नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल भाई, अब क्लास स्टार्ट हो गई है। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैंने सोचा डायग्राम मैं पहले से बना के रखता हूं। आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये इस टाइप के कुछ एक क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, वो करने बहुत जरूरी हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, डायग्राम को। ठीक है। ये मैं हटाता हूं। क्या बोल रहा है? ए 10 सेंटीमीटर है, बी 20 सेंटीमीटर है, क्यूब है 2। ठीक है। ए सेंटर पे अटैच है बी के, और बी की साइड जो है 20 सेंटीमीटर हो गई। ओहो। डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा लग रहा है। चलिए डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। फायदा नहीं हुआ, फाइल बंद हो गई। आइए देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम सही नहीं बना, रुक जाइए। ठीक है। एक ये है और एक यहाँ पर है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो क्यूब है, और बी जो है 20 सेंटीमीटर है। ए बी के सेंटर पे है, अटैच टू सेंटर ऑफ वन ऑफ फेस ऑफ बी। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको आने वाले टाइम में मिलेगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। इस टाइप का क्वेश्चन आपको किसी बुक में इजीली नहीं मिलेगा। 5 लीटर पानी डाला जाता है किसी बर्तन में।
ठीक है, इससे पानी ए में भी जाना शुरू हो जाता है। तो हाइट ऑफ वाटर बतानी है इन बी, इन कंटेनर बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अरे ध्यान से देखना है सभी को। बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है भाई, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है। ये बी है, ठीक है, और ये है ए। ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है। 10 का मतलब हो गया क्योंकि ये सेंटर में है इसलिए 5 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, डायग्राम इतना दे रखा था, बी और ए दे रखा था, ये हमने खुद बनाया है। अब आगे देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए बात को। अगर मैं यहां तक का लेवल पकड़ता हूं 5 सेंटीमीटर तक का, ठीक है, तो कितना पानी भर जाएगा? अगर मैं देखूं 5 सेंटीमीटर तक कितना पानी भरेगा, 20 इंटू 20 इंटू 5, 20 इंटू 20 इंटू 5। अगर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक मैं देखूं तो इतना पानी भर जाएगा, यानी 2000, यानी 2 लीटर। ठीक है, इतना पानी भर जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से, जब पानी यहां तक भर जाएगा ना, जब पानी यहां तक भर जाएगा 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो पानी जाएगा, ठीक है, उसके बाद पानी यहां पर भी चढ़ेगा और इसके अंदर भी चढ़ेगा। ठीक है, जो एरिया पहले एरिया कितना था? पहले एरिया कितना था? 20 बाय 20। अब कितना होगा? 20 बाय 20, ये तो होगा ही होगा, प्लस ये कितना है? 10 बाय 10, ये और हो जाएगा। ठीक है, ये 10 बाय 10 और हो जाएगा, यानी एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया हो गया 400 और 100 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल एरिया हो गया आपका, ध्यान से देखना है सभी को, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखिए जब मैं इसके अंदर 5 लीटर पानी डालूंगा, 2 लीटर तो यहां तक भर जाएगा, अब बचा कितना? 3 लीटर। तो 3 लीटर क्या होता है? 3000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर मैं हाइट निकालना चाहता हूं तो वॉल्यूम को एरिया से भाग करूंगा तो हाइट आ जाएगी। तो एरिया अब कितना है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। यानी जो पानी होगा इसके अंदर वो कहां तक होगा? 5 ये हो गया और 6 सेंटीमीटर और लगा लो। ठीक है, तो यानी यहां से यहां, यहां से यहां इतना पानी ये भरा हुआ होगा। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, टोटल कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। तो टोटल 11 सेंटीमीटर इन बी। ठीक है, जो पानी होगा, अगर वो पूछता है कि ए में कितनी हाइट तक पानी होगा तो हम बोल सकते हैं ए में 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तक पानी होगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। देखिए सिंपल सी बात पता है क्या है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा भाई, डिब्बा अंदर हो या बाहर हो, एक सिंपल सा लॉजिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। ठीक है,
अब कुछ भी चीज अटैच हो रही है या कुछ भी चीज रिमूव हो रही है, ठीक है, तो उससे आपको ये देखना है एरिया पे कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसी बर्तन को अंदर रख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, अंदर वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अगर इस बर्तन को मैं अंदर रख देता हूं, अंदर वाला भी अभी क्वेश्चन कराएंगे, तो एरिया कम हो जाएगा, वहां पानी नहीं जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया हमारा एरिया इंटू हाइट। आपको ये ध्यान रखना है, और एरिया में क्या बदलाव आएगा ये मेन है, एरिया में क्या चेंज आएगा वो नोटिस करना है। ठीक है, कि एरिया में क्या चेंज आएगा, मेन चीज ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका डायग्राम और भी खतरनाक है। अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, ये ठीक है, अब इसके ऊपर दो वो बनाने हैं मेरे को। एक मैं यहां बना लेता हूं, एक यहां बना लेता हूं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ए और बी। ठीक है, और ये क्यूब है। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3.4264, एक सेकंड हो जाइए, 14। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। जो फिगर दी गई है उसके अंदर फ्रॉम द कंटेनर, 3 कंटेनर नहीं, फ्रॉम द कंटेनर्स ए एंड बी, cuboids on top have same square base areas of side। एक सेकंड हो जाइए, क्या लिखा है ये, cuboids on have same base areas of side 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, दो वर्गाकार घनाभ है, स्क्वायर है। ठीक है, बॉटम कंटेनर इज ए क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, 3.42 लीटर पानी डाला गया, तो आधार से कितनी ऊंचाई तक पानी जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा पहले। ठीक है, मेरे पास क्या है, कंटेनर है, मान एक पानी है मेरे पास, एक कंटेनर है ये। ठीक है, मैं यहां से पानी डालता हूं, इसमें कितना पानी डाल रहा हूं, 3.42 लीटर। ठीक है, इसकी साइड है 14/14, इसकी साइड है 4, इसकी साइड है 6। उल्टा तो नहीं लिख, हाँ सही है, 4 और 6 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है कि भाई जब मैं यहां से यहां पानी डाल दूंगा, इसमें से पानी जब डलेगा, ठीक है, पानी चढ़ेगा लगातार ऊपर, बिल्कुल चढ़ेगा, तो पानी कितनी ऊंचाई तक भर सकता है वो मेरे को बताना है। पहले वो बच्चे टाइप करिए एमजी जिनको बात समझ आ गई है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसलिए मैंने आराम से एक्सप्लेन किया, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं करी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए सबसे पहले सभी को, क्वेश्चन समझ आ गया है ना। ठीक है, तो ये पूछा है, अब ध्यान से देखिएगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं क्यूब की, यानी 14 का क्यूब,
14 का क्यूब होता है 2744। ठीक है, इतना होता है। ये कितना है 3.42, यानी 3420। अगर मैं इसमें से 2744 घटाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें से 2744 घटाता हूं, पानी की हाइट निकालनी है भाई बिल्कुल, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? अगर मैं देखूं 76 80 676, इतना आ जाएगा। यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि ये वाला पानी, देखिए इतना भर गया इसमें, ये वाला पानी इन दोनों में मिलाकर आएगा। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका बेस एरिया निकालूंगा। बेस एरिया कितना हो गया? टोटल बेस एरिया कितना हो गया? 36 + 16 यानी 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हाइट अगर निकालनी है मेरे को, हाइट ये वाली हाइट निकलेगी जो यहां पर पानी भरा जाएगा। इसको मान लेते हैं, मैं एच से डिनोट करता हूं, कैपिटल एच से, इसे स्मॉल एच से। तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 676/52। 52 से मैं भाग करता हूं, 52 एकम 52, बचा कितना? 15 यानी 13। एच की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, कौन से एच की वैल्यू 13 आ गई? छोटे वाले एच की वैल्यू 13 आ गई, यानी ये 13 आ गया। तो एच कितना आएगा? एच की वैल्यू आ जाएगी 13 + 14 यानी 27। 27 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, पर इस तरीके का डायग्राम आप किसी को पहली बार दिखाएंगे तो उसे लगेगा इस बार पेपर बहुत अलग आया, हालांकि पेपर में इतना कुछ है नहीं। भाई बहुत सिंपल सी बात है, देखिए आपके घर में कोई बर्तन ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपने इतना पानी डाला उसमें, जब आप पानी डालेंगे, भाई इतना भर गया अगर, तो उसके बाद पानी कहाँ चढ़ेगा? पानी इसमें चढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, और अगर ये वॉल्यूम इन दोनों तीनों के वॉल्यूम से ज्यादा हुआ तो पानी बाहर निकलना शुरू कर जाएगा। अब हमने यही देखा कि ये कितना है 3420। ठीक है, 1000 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका आयतन कितना है 2744। अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं तो कितना आएगा 676 आ जाएगा। यानी 676 सेंटीमीटर क्यूब पानी मेरा बचा है जो इन दोनों में मिलाकर आएगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 676 सेंटीमीटर क्यूब यानी 0.676 लीटर, इतना पानी इसमें कहां तक पहुंच पाएगा। अब वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट। मैंने देखा कंबाइंड एरिया क्या है जिसपे पानी चढ़ रहा है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, और ऐसा नहीं है कि दो ही होंगे, हो सकता है चार हो सकता है पांच हो, अलग अलग शेप हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि एरिया क्या होगा। अगर मैंने बेस एरिया लिया, इसका 4 हो गया, इसका कितना आ गया 6 आ गया, तो बेस एरिया इंटू हाइट आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बेस एरिया इंटू हाइट हमने लगाया, बेस एरिया कंबाइन कितना आ गया 52 आ गया, हाइट कितनी आ गई 13। पर ये कौन सी हाइट है? ये तो इस वाले की हाइट है, इतने की, कि 13 सेंटीमीटर इसमें 13 सेंटीमीटर इसमें चढ़ जाएगा। नीचे से कितना है 27 सेंटीमीटर, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये डायग्राम है, और इसके साथ साथ
ठीक है, एक ये है, एक यहां पर लगाया गया है। ठीक है, दो हैं। अगर मैं इसे और क्लियर करना चाहूं तो ये वाली लाइन हटा देता हूं। ठीक है, और ये वाली लाइन भी हटा देता हूं। ठीक है, मैं इसे डॉटेड कर देता हूं। ठीक है, ये आपको दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है, लाइन ए, यहां लिखा है लाइन ए। ठीक है, क्यूबॉइड 40 बाय 25, ये 40 है, 25 25, ये आपको दे रखा है, ये 25, ये भी 25। ठीक है, दो स्मॉलर सेंटर्स में साइड्स 5 सेंटीमीटर, लाइन ए 10 सेंटीमीटर, ये 10 दे रखी है आपको। ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, ऐसे नीचे से 10 है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, बेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ध्यान से देखना है आपको, अंदर नहीं है भाई कुछ भी, ये टैंक है। ठीक है, 12.5 लीटर पानी टॉप वाले क्यूब से डाला जाता है, 12.5 लीटर पानी। मैं आता हूं यहां पर, 12.5 लीटर पानी यहां से डाला जाता है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आधार से कितनी ऊंची तक पानी आएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे सिंपल पानी फ्लो कहां तक कर सकता है, यहां तक। ये कितना है, 40 बाय 25 बाय 10। ठीक है, 25 चौक 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10 लीटर। ठीक है, बचा कितना है, 2.5 लीटर। 2.5 लीटर का मतलब हो गया 2500 सेंटीमीटर क्यूब बचा है। ठीक है, 10 लीटर वहां आ गया, 2.5 लीटर बचा है। अब 2.5 लीटर जो चढ़ेगा उसके लिए एरिया कितना है, एरिया है 40 इंटू 10, 40 इंटू 25 प्लस ये 5 बाय 5। ठीक है, एक एरिया है ये वाला, क्योंकि ये 25 है। ठीक है, और ये 40 है, क्योंकि पानी जाएगा इस वाली सरफेस पे, तो 25 बाय 40 वाला एक एरिया आ गया, दूसरा एरिया आ गया 5 बाय 5 वाला। तो अगर आप देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया, 1000 आ गया, 1025 हो गया। तो 2500 बटे 1025 को अगर मैं सॉल्व करता हूं, 25 से काटेंगे 41 आ गया, 100 बटे 41। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 बटे 41 आ गई, 100 बाय 41 सेंटीमीटर। पर ये किसके लिए आई है, ये तो अंदर वाली आई है यहां तक, कि भाई ये यहां पर कितना चढ़ेगा। टोटल हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट होगी 10 प्लस 100 बटा 41, तो ये कितना आ जाएगा, 410 और 100 510, 510 बटे 41 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इस तरीके के डायग्राम देख के डरना नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर करा रहा हूं क्लास में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं सब में सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है,
ऊपर वाले क्यूब का कोई काम नहीं है, इसे पानी डालने के लिए रखा गया है। ठीक है, इसके अंदर जब पानी आएगा पहले तो नीचे वाला पार्ट भरना शुरू होगा। खुद सोचिए ना, आप किसी बर्तन में पानी डालते हैं, पानी कहाँ कहाँ जाएगा? जहां जहां उसे सरफेस मिलेगा वहां वहां जाएगा, सीधी सी बात है। अब अगर हो सकता है कि आपको ऐसा मिल जाए कि भाई यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, इसके पीछे भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, ऐसा भी मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? तो उसके अंदर उन सभी का एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो जितनी चीजें अटैच होंगी उतने एरिया यहाँ पर ऐड होते रहेंगे। अब हमने देखा 10 सेंटीमीटर तक कितना पानी भर जाएगा, 40 बाय 25 बाय 10, तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 2500। ठीक है, तो 2500 सेंटीमीटर नहीं, ये हो गया हमारा 10,000। 10,000 यानी 10 लीटर। 10 लीटर पानी यहां तक आ गया, अब बचा 2.5 लीटर। अब 2.5 लीटर मिला के इसमें भी चढ़ेगा, इसमें भी चढ़ेगा, तो 2.5 लीटर मिला के दोनों में चढ़ेगा। अगर ये वाला पार्ट देखें तो इसका एरिया कितना है? 40 बाय 25। ये वाला पार्ट क्या है? ये बाहर निकला हुआ है, तो 5 बाय 5 ये आ गया। सॉल्व करा, एच की वैल्यू 100/41 आ गई। ये एच कौन सा है? हो सकता है वो ये पूछे कि इस वाले के अंदर पानी कहां तक आएगा, तो ये आ गया 100/41। ये है 100/41। पर उसने पूछा इसके आधार से, तो टोटल कितना आएगा? ये आ जाएगा 510/41, है ना। रेड क्यूब भाई बाहर अटैच है, अंदर कोई भी नहीं है, सब बाहर अटैच्ड हैं। देखिए ध्यान से, एक क्यूब मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, हो क्या रहा है? यही हो रहा है। एक क्यूब मैंने यहां लगा दिया, मान लेते हैं एक क्यूब बाहर वाले सरफेस पे लगा दिया, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, एक क्यूब क्या हुआ, नीचे लगा दिया, नीचे भी लग सकता है, ऊपर भी लग सकता है, जैसे ऊपर लगा था। आपको ये देखना है बेसिकली एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है एक क्यूब पीछे वाली सरफेस पे भी लगा हो, ठीक है। तो जैसे जैसे क्यूब आप अटैच करेंगे, जो पानी जाएगा वो इनमें भी जाना शुरू हो जाएगा। अब आप एक बात सोचिए, आप किसी कमरे में मान लेते हैं, आप पानी भरना शुरू करते हैं। अब हो सकता है इतनी सी हाइट पे, इतनी सी हाइट पे खिड़कियां बनी हो, तो जहां जहां से खिड़कियां शुरू हो जाएंगी पानी वहां से बाहर निकलना लग जाएगा। अब खिड़की की जगह वहां कूलर लगा दिया जाए, ठीक है, तो वो पानी कूलर में जाना शुरू हो जाएगा, सीधा 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 सीधा। तो आपको सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है, जैसे आप पानी डालेंगे, जहां तक प्लेन भर सकता था वहां वहां से भरेगा, उसके बाद एरिया उसका चेंज होगा। वो डिपेंड करेगा कितने ऑब्जेक्ट यहां पर लगाए गए हैं। ये भी हो सकता है कि भाई ये क्यूब दे दिया उसने, ठीक है, एक सिलेंडर यहां लगा दिया, एक सिलेंडर यहां लगा दिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि भाई एक सिलेंड्रिकल टंकी है, इसके ऊपर सिलेंडर लगा दिए दो, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बेस एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम होता है किसी भी प्रिज्म का। तो कोई भी टंकी होती है वो प्रिज्म होती है एक तरीके की, क्यूबो ले लें आप, क्यूबॉइड ले लें, सिलेंडर ले लें, तो ये सारे बदलाव आपको मिल सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। बिल्कुल भाई, एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे चीजें अटैच होंगी एरिया बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 70 लीटर्स। इसमें डायग्राम बनाता हूं मैं, पहले डायग्राम देखिए। ठीक है, एक ये है, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक ये है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी ध्यान से देखिएगा बहुत।
40, 40, 80 और 20 सेंटीमीटर इस क्यूब की, ये क्यूब रखा है अंदर हमने, ठीक है, ये क्यूब रखा है यहाँ पर। अगला जो है ये 80 है, ये 40, एक सेकंड हो जाइए, 40, 40, 80, ये 80 है, ये 40, ये 40, ठीक है, और ये यहाँ पर हो गया। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पानी भरा है, ठीक है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। ध्यान से देखना है सभी को, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता भाई, मैं करा रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, एग्जाम में मिलेंगे सीधा, तब आपको तजुर्बे वाला पार्ट पता लग जाएगा कि भाई तजुर्बा क्या था। एक रेक्टेंगुलर टैंक है 40 बाय 40 बाय 80 का, एक क्यूब अंदर की तरफ कॉर्नर पे लगाया जाता है, 70 लीटर पानी डाला जाता है, ठीक है, और उसी टैंक को लाइंग ऑफ इट साइड हाइट ऑफ वाटर लेवल बताना है आपको कितना जाएगा, ठीक है। इसमें पानी भरा है, ठीक है, अब इसको ना उल्टा कर दिया गया, ये अटैच्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये अटैच्ड है यहाँ पर, ये 20 है, ये 20 है, तो ये हाइट ऊपर की कितनी बची, ये भी 20 बची, ठीक है। और क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। अगर क्या बोल रहा है, एक सेकंड, 70 लीटर पानी इसके अंदर है, ठीक है, और इसको इस तरीके से हिला दिया गया है, 80 इंटू 40 इंटू 20, ठीक है। 70 लीटर पानी, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं कितना, 70 लीटर ही कह रहा है, बिल्कुल यही कह रहा है। आइए ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा, समझना ऐसा पड़ेगा, मान लेते हैं कि किसी एक क्यूब है आपके अंदर, उसके पास उसके अंदर ना एक कोने में एक बर्तन था, क्यूब भी अटैच था, आपने उसे ना उल्टा कर दिया, उल्टा करने पर क्या हुआ, दोनों डायग्राम दे रखे हैं, ये यहां था, ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब जब उल्टा करेंगे तो ये जो पानी है, ये वाली सरफेस, अभी देखिए, अभी ये पानी यहाँ पर टच कर रहा है, बाद में क्या होगा, ये पानी यहाँ टच कर जाएगा, तो ये पानी यहाँ टच करने लगा फिर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जब आपने उल्टा किया, देखिए इस टाइम तो ये पूरा इसमें डूबा हुआ है, इस टाइम ये पूरा नहीं डूबा हुआ, ठीक है, तो ये हाइट ही बतानी है आपको कितनी होगी। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि देखिए ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है।
अगर मैं इसमें वॉल्यूम निकालता हूं, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 यानी 6.4 लीटर। ठीक है, 8 चौक 32 दूनी 64, 64,000, 64,000 का मतलब हो गया 6.4 लीटर। यहां तक आएगा, यहां तक कितना आएगा? 6.4 लीटर। कितना डाला हमने? 6.4 लीटर नहीं, 64 लीटर आएगा। 6.4 कह रहा हूं, 64,000 है ना, तो 64 लीटर आएगा। कितना डाला था पानी हमने? 70 लीटर। यानी 6 लीटर पानी अभी भी बचा है। कितना बचा है? 6 लीटर रिमेनिंग। अब वो 6 लीटर पानी इसमें ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अब मेन बात क्या है, आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, ठीक है, ध्यान से बात समझिएगा, आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, अगर आप उसमें पानी बिखेरते हैं, ठीक है, पानी बहना शुरू हो जाएगा, फिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं क्या करता हूं, कोने पे एक मार्बल अटैच कर देता हूं, मार्बल का इतना बड़ा टुकड़ा जैसा ये है, ठीक है, इतना बड़ा पत्थर सा बना देता हूं, अब पानी उसके अंदर तो नहीं जा पाएगा, उसके नीचे से भी नहीं जा पाएगा। तो पहले पानी के पास क्या था? एरिया ज्यादा था। ठीक है, बात समझिएगा, पहले पानी के पास फैलने के लिए बहुत सारी जगह थी। अब मैंने कोने में या कहीं पर भी वो एक पत्थर सा बना दिया, एक सरफेस सी बना दी, क्यूबॉइड बना दिया एक, जिससे कि पानी उस एरिया में ना जाए। अब होगा क्या, कमरे की जो तल है, जो सरफेस है, उसका एरिया कम हो गया, तो उतने ही पानी में हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि एरिया कम होगा तो हाइट बढ़ेगी। और हाइट इसलिए बढ़ी क्योंकि पानी उतना ही रखा मैंने। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? कितने लोगों को ये बात समझ आई है? जल्दी से बताइए, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, लॉजिकल है सारी चीज। अगर आप सोचें कि भाई इतने मुश्किल डायग्राम हैं, कैसे होंगे, मेंस्ट्रुएशन में तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो दिक्कत वाली ही बात है कुछ नहीं है लॉजिकली। देखिए, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब 6 लीटर पानी बचा। अब एरिया क्या होगा? कंबाइंड एरिया। कंबाइंड एरिया क्या होगा? अब पहले क्या होता था, एरिया बढ़ गया जब, अगर आपने एक कमरे में दीवार में छेद कर दिया, एक दरवाजा निकाल दिया और सरफेस खोद दी, ठीक है, तो पानी को बाहर जाने के लिए जगह मिल गई। उस केस के अंदर क्या हो गया, एरिया बढ़ जाता था। ठीक है, अब क्या है, अब तो आपने अंदर अंदर जो है घर के अंदर एक क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है, जिससे पानी दूसरी तरफ ना जा सके। तो क्या होगा, अब ये होगा कि एरिया जो है वो कम हो जाएगा और हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, एरिया कम होगा, यानी अब वाला जो एरिया होगा कितना होगा, ये होगा 80 इंटू 40 माइनस 20 इंटू 20। 80 इंटू 40 तो पूरा एरिया था जो पहले था। अब कम कितना हुआ है? कम ये हुआ है 20/20 वाला। ठीक है, ये अगर मैं कम कर देता हूं, ये कितना आ गया, 8 चौक 32, यानी 3200 माइनस 400, ये हो गया 2800। ठीक है, ये एरिया आ गया। अब मेरे को हाइट निकालनी है। हाइट का मतलब क्या हो गया, 6 लीटर यानी 6000 बटे 2800। 0 से 0 0 काट दिया मैंने, 4 से काटता हूं तो 15/7 आ गया। ठीक है, यानी अब जो पानी यहां से ऊपर जाएगा, ये वाली हाइट, ये कितनी है, ये 15/7 आ गई। ठीक है, टोटल हाइट अगर मैं देखूं तो कितनी हो गई, 20 प्लस 15/7, तो ये कितना आ गया, 140 और 15 155/7। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने बेस से पूछा है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें। ठीक है, देखिए, इस वाली सरफेस को अगर इसके अलोंग खड़ा कर देंगे, ठीक है, अगर इसको मैं यूं कर दूं तो ये बन जाएगा। ठीक है, यानी इस वाली सरफेस को मैंने क्या करा है, इस वाली सरफेस को यूं रोटेट करा के ये बन गया। अगर इसे आप यूं रोटेट कराते हैं तो ये बन जाएगा, इसे आप यूं रोटेट कराते हैं तो ये बन जाएगा। ठीक है, और दोनों ही डायग्राम आपको दे रखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ करने जरूरी थे।
अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हाल ही फिलहाल ही में आए हैं, अब हम वो लेके चल रहे हैं लेटेस्ट, ठीक है, मेंसुरेशन पे बेस। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकेंड, ये रहा पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने। ध्यान से देखिए, ए बी सी त्रिभुज में डी कोई पॉइंट ए बी पर इस तरीके से है, ठीक है। ई कोई पॉइंट सी डी पर एरिया ऑफ ए डी ई ये कितना है, 15 है। ए ई सी ये कितना है, 36 है। बी डी ई ये कितना है, 9 है, ठीक है। बीई सी निकालना है मेरे को, ये वाला निकालना है, ठीक है। बात समझिएगा, बिल्कुल डायग्राम गिवन है भाई, बिल्कुल डायग्राम गिवन है। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर क्यूब होलो होता तो एरिया ऐड होता। भाई एरिया ऐड क्यों होगा, एरिया उतना ही रहेगा। अरे लॉजिकली समझिए ना आप, एरिया ऐड क्यों होगा, एरिया उतना ही रहेगा क्योंकि वो अंदर है। घटाया तो इसलिए गया कि उसने अंदर वाला कम कर दिया। अगर वो खोखला होगा तो पानी उसके अंदर भी जाएगा, यानी आखिर तक जाएगा, पूरे डब्बे तक, ठीक है। अब ये देखिए, बीईसी का एरिया निकालना है। सबसे पहली बात हमें ये पता है, सभी को पता है मैंने ये, कि जो अगर मैं केवल ये वाला ट्राइंगल देखूं, जो एरिया का अनुपात है वही साइड का अनुपात होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं कहता हूं यहां से देखिए, इसमें जो साइड का अनुपात है वही एरिया का अनुपात होगा, बिल्कुल होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 15 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 36 यूनिट की कितनी आएगी, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। मैं बिल्कुल देख सकता हूं, मैं देखता हूं 15 छिक 90 होता है इंटू 0.6, 36 छिक 216 तो 21.6, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करें, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए लिखा कुछ नहीं है मैंने, डायग्राम था, ठीक है। और इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है, बिल्कुल मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:1:4 में है। परिमाप जो है k गुना है सबसे बड़ी साइड का, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, 4 और एक 5 और एक 6, 6 की वैल्यू 180 यानी 1 की वैल्यू 30, यानी ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, और ये कितना हो गया, 120 हो गया, है ना, बिल्कुल हो गया। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूं, अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता लगेगा, मैं कहूंगा भाई एक बात बताओ, दो एंगल बराबर होते हैं तो आइसोसेलेस होते हैं, समद्विबाहु बाहु होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। समद्विबाहु बाहु में क्या होता है, अगर ये ड्रॉप कर देते हैं दो बराबर हिस्सों में बांटता है, बिल्कुल बांटता है। ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। अब तो बहुत आसान हो गया, ये √3 हो गया, ये 2 हो गया, ये √3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या दे रखा है, जो परिमाप है, परिमाप कितना हो गया, परिमाप हो गया 2 और 2 4 प्लस 2√3, ठीक है। ये क्या है, k गुना है किसका, सबसे बड़ी साइड का। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे बड़े एंगल के सामने, जो कि 2√3 है।
और अगर मैं 2 को काट देता हूं, 2 गया, 2 गया, √3 इधर ले आएंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3 + 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से परपेंडिकुलर डाले गए ए, बी और सी, ठीक है, तो इसका एरिया आपको बताना है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बोलूं, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इसकी जितनी भी पॉइंट से ये एल्टीट्यूड डाले जाते हैं, इन हाइट का जो सम होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर होता है, यानी इसके एच के। ठीक है, तो एच कितना आ जाएगा, एच होता है हमारा √3/2x। एल्टीट्यूड का अगर फॉर्मूला देखें तो ये होता है √3/2x। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया। मैं कुछ और चीज देख रहा हूं, 3, बहुत बढ़िया। मैं तो डायरेक्ट भी इसे देख सकता हूं, अगर ध्यान से देखें। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला ना लगा के वो वाला ही लगा लेता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी बाय mg, जो मैंने आपको बताई थी, 2, 1, ये क्या होता है 2√3, और एरिया क्या होता है 3√3 n², और n क्या होता है 1 यूनिट की वैल्यू। टोटल हाइट कितनी है, एल्टीट्यूड यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, a + b + c, क्योंकि इसका जो एल्टीट्यूड होगा, लंब होगा, वो इनकी ऊंचाई के सम के बराबर होगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, a + b + c/3, और 3√3 n² किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 3√3 इंटू इसका स्क्वायर, a + b + c का स्क्वायर अपॉन 9। और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर अपॉन √3। ये मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। ये मेंशन नहीं होगा भाई कि आइसोसेलेस है, वो तो आपको खुद प्रिडिक्ट करना है, 2 एंगल सेम है तो आइसोसेलेस होगा ही होगा, लॉजिकल है वो। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, परिमाप क्या होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें, हमें ये बात पता है कि अगर मैं इसे ऐड करूंगा, 5, 2, 7 और 1, 8, 8√3 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। ठीक है, 8√3 किसके बराबर आ गया, 3 यूनिट के बराबर आ गया, क्योंकि वो एल्टीट्यूड के बराबर होगा। पेरीमीटर कितना होता है, 6√3, यानी 2√3 से इसे गुणा कर दो। अगर मैं इसे 2√3 से गुणा करता हूं तो कितना आ गया, 8 दूनी 16, 3 48, ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, अब देखिए, कल कर तो बहुत सारे बच्चे लेंगे। अब मेन बात है कि क्या आप इस तरीके से कर पाते हैं। ये वही प्रॉपर्टी है जो आपने लगातार ज्योमेट्री में पढ़ी है, मेंसुरेशन में काफी जगह लगाई है, जो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी बताई है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 15 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, ये 1 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात देखिए, वैसे तो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि भाई 15 डिग्री 85 डिग्री और उसके हिसाब से एरिया निकालना है, पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो चीज आसान हो सकती है। वो कैसे, आइए देख लेते हैं।
अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि भाई ये 1 है तो ये कितना होगा, 1 cos 15, बिल्कुल होगा। ये कितना होगा, 1 sin 15। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू साइन 15 इंटू कॉस 15। तो साइन कॉस 15 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं साइन 30/2, हमने पढ़ा था ना ट्रिगो में। और हाफ यहां पहले से ही है, कितना आ गया, 1/8 आ गया, ठीक है। और 1 मीटर है, 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 इंटू 100, ये 10,000 आ जाएगा। और मैं पता क्या देखता, मैं ये देखता, मैं इसे कन्वर्ट नहीं करता, मैं ये देखता 1/8 होता है 12.5%, 12.5 के करीब का कैसे नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, रिपीट भी मिल सकता है आपको एग्जाम में। दो महीने बाद आज क्लास कर रहे हैं, कोरोना हो गया था भाई, ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। साइन 30 कैसे आया भाई, ट्रिगो में बताया था, साइन कॉस समझ नहीं आया। अरे साइन थीटा कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा अपॉन 2। ट्रिगो किया है तो पक्का पता होगा, नहीं किया है तो नहीं पता होगा। आइए देख लेते हैं। ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है, ए बी सी अगर मैं बनाता हूं, वो बोलता है कि ए बी ए सी के बराबर है, पहली चीज। दूसरी चीज वो बोलता है परिमाप जो है 544 है, इक्वल साइड आर 5/6 ऑफ नॉन इक्वल। अगर ये 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, ये 6 यूनिट है। अब लॉजिकली समझिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्वि बाहु त्रिभुज है, लंब डालेंगे, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, 3 ये तो 4 ये आ जाएगा। ठीक है, इतना हमें पता है। अब आगे देखते हैं, 5 5 10 6 16 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 544। ठीक है, तो एक यूनिट की कितनी हो गई, 16 3 48 और 16 चौक 64, 16 3 48 16 चौक 64। ठीक है, 34 आ गई, कितनी आ गई, 34 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। अब अगर मेरे को एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू 4 इंटू 34 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ध्यान से देखिए, हाफ इंटू, अब आप कहेंगे सर ये कैसे करा, मैं कहूंगा कि भाई आप एक यूनिट की वैल्यू निकालते 34, फिर 6 यूनिट की निकालते 6 इंटू 34, फिर 4 यूनिट की वैल्यू निकालते 4 इंटू 34। ठीक है, और फिर आंसर निकालते। मैंने क्या करा, हाफ इंटू, अगर मैं इसे 6x लेता, ये भी x लेता, तो x की वैल्यू तो है ये, तो मेरा कितना आता 24/2 एक्स स्क्वायर। तो 24 ये रहा, बटे 2 ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा। अब मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ गया, 4 3 12 इंटू 34 का स्क्वायर। अब मैं बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं इसे एग्जाम में सॉल्व करूं, मैं तो सीधा देखूंगा 4 का स्क्वायर 16 यानी 6, 6 दूनी 12, लास्ट में 2, लास्ट में 2 किस में है, इस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाइए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो भाई डीएस लगा लो और कुछ लगा लो, अप्रॉक्स लगा लो, दूर दूर है कुछ ऑप्शन, स्क्वायर करना भी कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये, एक सेकंड हो जाइए, ये 2 यूनिट है तो ये 4 यूनिट हो गई, क्योंकि इसकी दुगनी ये वाली है, ये दे रखा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद सेम पेरीमीटर
4 4 8 और 2 10, ठीक है। तो प्रत्येक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी हो गई? 10/3, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, ये इक्विलेटरल यानी ये समद्विबाहु ये समबाहु। उसने बोला जो तीसरी साइड से दुगनी है बाकी दोनों साइड, तो मैंने ये 2 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 4 ले लिया। 2 मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे मैक्सिमम यही ध्यान रहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके 2 हिस्सों में बटेगा बराबर। अगर वो इंटीजर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा मेरे लिए, ठीक है। अब हम ये क्या कर सकते हैं, अगर ये 4 है ये 1 है, ये कितना आ गया? √15। अब ये मत पूछिएगा सर ये √15 कैसे आ गया, ये पाइथागोरस लगाया हमने, उससे सीधा √15 आ गया। अब अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, इसके एरिया का अनुपात निकालता हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना हो गया? √3/4 इंटू a²। a² का मतलब हो गया 100/9, ठीक है। 100 का मतलब हो गया 25, ठीक है। 25 आ गया। √3 से अगर मैं काटता हूं तो ऊपर √5 बचेगा, तो ऊपर आएगा 9√5 और नीचे आ जाएगा 25, ये आएगा आंसर। अब ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, देखिए अब ध्यान से, अगर इसे और आप थर्ड ऑप्शन को देखें तो एक जैसा है, इसे 4 से गुणा करेंगे 36 आएगा, इसे 4 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है आपका 17 में इसका क्वेश्चन, ठीक है। 10/3 कैसे आया भाई? परिमाप बराबर है, ध्यान से देखिए, इसने बोला है, कहा बोला है? विद सेम पेरीमीटर। इसका परिमाप कितना आ गया? 4 4 8 2 10, ठीक है। तो इसकी 3 साइड मिला के 10 होंगी, तो प्रत्येक साइड 10/3 होगी। आइए इधर देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स ईच ऑफ डायमीटर 5 डेसीमीटर, ठीक है। यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेड विद 11 मीटर लेंथ, 10 मीटर ब्रेड्थ और 5 मीटर विड्थ, ठीक है। 11 10 और 5, 11 10 और 5, ठीक है। और डेसीमीटर है इसलिए मैंने 10 का क्यूब कर दिया, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्या होता है? 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर कितने बराबर हो गया? 10 डेसीमीटर के, इसलिए मैंने 10 का क्यूब कर दिया। अपॉन स्फेरिकल बुलेट है तो 4/3 पाई यानी 22/7 इंटू आर का क्यूब। आर कितना है? 5/2 का क्यूब, ठीक है। अब ये पूरा मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ही करना पड़ेगा। पर हाँ यहां पर एक चीज जरूर बताऊंगा मैं आपको। वो क्या? यहां पर ना इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, लेस देन ग्रेटर देन, इन चीजों ने। अगर ये बराबर ही वैल्यू लिखी होती ना कोई, तो काम फिर भी आसान आ जाता, ठीक है। ये आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा पूरा, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। आप क्या कर सकते थे, देखिए मैं अगर ये देखता ना, इसको देख के मुझे ये नजर आ रहा है ये 7 निकल के ऊपर जाएगा और 11 कट रहा है, जो कटने वाला पार्ट है, ठीक है। तो आंसर जो है 7 का मल्टीपल आएगा। आंसर वैसे इसका 8400 है, पर मैं आपको यहां पर ये नहीं बोलूंगा कि आप 7 का मल्टीपल देख के 8400 मार्क कर देना। जरूरी नहीं है कि भाई वो 8400 ही आए, 7 का कोई और मल्टीपल भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन है। वही मैंने बात बोली, अगर एग्जैक्ट वैल्यू होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम डायरेक्ट ही चेक कर लेते 7 का मल्टीपल। अब आप कहेंगे सर 7 के 2 मल्टीपल होते, तो मैं ये देखता कि देखिए 3 है, 3 ऊपर जा रहा है, तो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 3 कट नहीं रहा है किसी से, ठीक है। तो 7 और 3 का मल्टीपल आपका आंसर हो जाता। पाई 3.14 कहां गिवन है भाई क्वेश्चन में, बताइए।
कहाँ गिवन है पाई 3.14? क्वेश्चन में तो मुझे कहीं नहीं दिख रही भाई, ध्यान से देखिए आप, पाई ग्रेटर देन 3 लिखा है। ठीक है, चलिए तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये 17 में इसका क्वेश्चन था। ये आपका 17 में इसका क्वेश्चन था। ठीक है, कौन सी साइड लिखा है भाई? पाई की वैल्यू 3.14 है, मेरे को तो कहीं स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही, आप देखिएगा दोबारा से। पाई ग्रेटर देन 3 लिखा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, और जो अभी तक बचे रह गए हैं, अब केवल उतना पार्ट बचा है, यानी अब ज़्यादा क्लासेस नहीं बची हैं मेंसुरेशन की, 4-5 मुश्किल से मैक्सिमम। ठीक है, फिर मेंसुरेशन खत्म होगा। पर एक बार खत्म करने का मतलब यही होता है कि आप कम से कम इतने तो करके ही जाएं, कम से कम ये सब वैरायटी। अब होता क्या है कि आप अगर प्रीवियस ईयर की किरण की बुक लगा लेते हैं खाली, आप अगर देखेंगे इसमें और किरण की प्रीवियस ईयर की बुक में जो क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ये लगेगा 50% से ऊपर डाटा उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो वही जरूरत पड़ जाती है एक्सपीरियंस की। ये मेरा एक्सपीरियंस है जिस हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें करनी जरूरी है, दिमाग खुलेगा और फाइनली लास्ट में आपको पता लगेगा ये करके क्या फायदा हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।